कहां हमारे बछड़ों को खोल रहा है? बहन सुन तो सही, तब तक तेरे लाला को हंसी आ गई। और जन ये नहीं हंसी आई, तन मेरे क्रोध सब ठंड रहे वही थे। क्रोध संजात हासा, न जाने तेरे लाला की हंसी पर क्या चमत्कार है कि मेरा क्रोध भी ठंडा हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया बोली अपने लाला कितनी नटखट लीला। और क्या किया? एक गोपी बोली मेरे घर को माखन न छोड़ी। मैया बोली दुगना माखन ले जाना मुझसे। तीसरी बोली सुना, बोले तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे घर में जितनी भी, देखो भाई मेरे गांव बहुत गाय है, 2 लाख गाय। तो मैंने कहा यदि बच्चे चोरी चोरी करके खाते हैं तो मैंने घर के मटके सब सजा दिए आंगन में। तेरा कन्हैया आया, भूख लगी होगी इसको, इसने देखा आज तो सजा रखे हैं गोपी ने, खाने लगा। ब्रजवासियों को भी बोला आज भोग यहीं लगाओ। ब्रजवासियों ने भी खाया। और जब कन्हैया का पेट भर गया, ब्रजवासियों का भी जब पेट भर गया, तो माखन इतना खत्म ही ना हो, तब तेरे कन्हैया ने आवाज निकाली। उस आवाज से हजारों बंदर भी आ गए और बंदरों का भी पेट भर गया। और बंदरों की तो आदत होती है जितना खाए खाए, नहीं तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो तेरे कन्हैया ने ये मटका को सूंघना शुरू कर दिया। मटका उठाया और बंदर की तरह सूंघने लगा। देखो, बोला देखो देखो कितना सड़ा हुआ माखन है। जब इस माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा कि वो बीमार नहीं हो जाएगा? धड़ाम से मटका नीचे फेंका और भाग गए। बताओ मैया कितनी गलत बात। अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाए कोई बात, लेकिन सड़ा माखन बता करके भाग जाए, कितनी गलत बात। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया सुन सुन करके मोहित हो रही है। एक गोपी बोली सुन बहन। बोले सुना। बोले मेरी भी वो गौड़ी छो रखी, वो थोड़ी सी दूध देती है। बोले फिर? बोले तेरा कन्हैया उसको भी नहीं छोड़ता। तो मैया बोली ऊपर लटका। तीसरी बोली मैंने वो भी लटका के देख लिया। मैंने सोचा ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, चोरी करके खा रहे हैं, तो मैंने एक काम किया, अपना घर का माखन सब छीके पर लटका दिया ऊपर। वहां कैसे पहुंचेंगे बच्चे? तेरा कन्हैया ने वहां भी नहीं छोड़ा। मेरे घर में आया, ढूंढने लगा क्या है यहाँ, कुछ नहीं मिला इसको। तो कहने लगा ये घर है कि मरघटा है, ये हम कहाँ आ गए? अचानक देखा ओहो ऊपर लटका रखा है। तो एक ब्रजवासी को बोला इधर आ जरा, घोड़ा बन जा जरा। वो घोड़ा बन गया, उसके ऊपर दूसरा घोड़ा बना दिया, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। एक लिख के लेकर जा भैया डंडा लेकर क्या। एक ने डंडा लाया, मारा तो डंडा तो ऊपर ही, मटका तो ऊपर ही लटका और माखन नीचे टप 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 करके टपका। बोलो जय श्री राम। ये तेरे कन्हैया की लीला है। एक गोपी बोली बहन सुन, मेरा घर में कुछ ना छो, न दूध है, न गौ है, न गौरस है। अच्छा तेरे घर में क्या कर लिया? बोले सुनो तो सही, तेरा बेटा मेरे घर पर भी आया। क्या करने लगा? बोले ये ढूंढने लगा कहां होगा माखन मिश्री, कुछ मिलेगा खाने पीने के, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम लोग नया फैशन के हम कुछ नहीं रखते हैं, गाय भैंस। बोले जय श्री राम। वहां गए, फिर बोले इसको जब कुछ नहीं मिला तो मेरी एक बेटी 20 साल की, जो बिल्कुल 10 बजे उड़ती खड़ी, लेट में उड़ती है, तो वो खटिया के ऊपर सो रही थी। तेरा कन्हैया आया जो कुछ नहीं बोला, सब चुप हो जाओ, एक नया खेल खेलते हैं। तेरा कन्हैया आया और मेरी बेटी के बाल लंबे थे उसके, और खटिया के ऊपर सो रही थी बेचारी, देर तक सोती थी। तो उसके लंबे बालों को खाटी के पाटी से बांधने लगा और हवा फिर कान में जा करके बोला हवा, हवा कह करके भाग गया।
बेटी उठी और चिल्लाने लगी, मैया बचाओ बचाओ, मुझको हवा ने पकड़ लियो। मैंने अपनी बेटी के पास गई, अपनी बेटी को सांत्वना दी, बोले बेटी तुझे किसी हवा ने नहीं पकड़ा, धैर्य रख, ये नंद का लाला आजकल घर घर का हवा बन रखा है, उसने तेरे बाल बांधा। तब बेटी को धैर्य आया। बोलो जय श्री राम। बताओ मैया, जिसके घर पर माखन है उसका माखन नहीं छोड़ता, जिसके घर पर बछड़े हैं उसके बछड़े नहीं छोड़ता, और जिसके घर पर कुछ ना मिले उसके बच्चों को रुला फटका करके भाग जाता है। कितनी गलत बात है। बोलो जय श्री राम। मैया ने कहा जब तक तुम मुझे प्रमाण नहीं दोगे तब तक मैं नहीं मानूंगी, भागो यहां से। सबको भगाया। ये गोपियां ऊपर से तो शिकायत करती हैं मैया से, लेकिन दधिमंथन करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करती है कि प्रभु आज आप मेरे घर का माखन खाने के लिए आना। तो शिकायत क्यों करती है? बोले कन्हैया का दर्शन करना। तो भगवान के घर में जब जाएगी शिकायत करेगी तो मैया बुलाती थी, कन्वा इधर आओ। तो कन्हैया सामने खड़े हैं, गोपियां शिकायत कर रही हैं, तो साक्षात गोपियों को दर्शन हो रहे हैं कन्हैया के, और मां से बात कर रही है। तो भगवान के दर्शनों के लिए ऐसा बहाना करती थी। बाद बाकी तो ये रोज दधिमंथन करते हुए यही चाहती थी कि कान्हा हमारे घर पर आए और सबसे पहले हमारे घर का माखन मिश्री खाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। एक भक्त सुंदर लेने गाता है ना? अम्बी गुणगन। ओ मेरी माता जसोदा तेरू प्यारू कन्हैया, वो बड़ो नटखट भेगे। मेरी माता जसोदा तेरू प्यारू कन्हैया, बड़ो नटखट भेगे। मेरी माता जशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे। माता जसोदा तेरू प्यारू कन्हैया, बड़ो नटखट भेगे। मेरी माता जशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे। नटखट वेगी, बड़ो नटखट वेगे। घास कटने ने दे दो, पानी भरने ने दे दो। नटखट वेगे। माता जसोदा तेरू प्यारो कन्हैया, बड़ो नटखट वेगी। मेरी माता यशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे। कभी चीर चोरियों दो, कभी वो कभी चीर चुरो दो, कभी चीर बड़ो दो। बड़ो नटखट वेगी, बड़ो नटखट वेगे। मेरी माता जसोदा तेरू प्यारू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगी। मेरी माता जशोदा तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे।
कभी बंसी बजो दो कभी गोपियों नचो दो 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 बड़ो नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी मेरी माता जसोदा तिरु प्यारू कन्हैया बड़ो नटखट वेगी ये माता जसोदा तेरो प्यारो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी दोनों हाथ ऊपर उठाओ कभी नाग नथों दो कभी गोपियों हंसों दो 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 बड़ो नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी माता जसोदा तिरु प्यारो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी मेरी माता जशोदा तेरो प्रभु कन्हैया बड़ो नटखट वेगी माता यशोदा तिरु प्यारो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी मेरी माता जशोदा तेरो बालो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी बड़ो नटखट वेगी नटखट वेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की की जय रामचंद्र भगवान की जय हर महादेव भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल चरित्र भगवान चार वर्ष की अवस्था तक भगवान गोकुल में रहे। उसके बाद भगवान वृंदावन चले गए महाराज, और 11 साल तक भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे, सुंदर सुंदर लीलाएं करी। उसके बाद भगवान मथुरा चले गए।